आखिर क्या थी मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपनी दुश्मनी का बदला लिया है? ऐसा उत्तर प्रदेश में यह खबर हर जगह गली मोहल्ले और शहरों में चल रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मुख्तार अंसारी को मरवा दिया है। क्या योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी करना मुख्तार अंसारी को भारी पड़ गया? वही मुख्तार अंसारी जो कभी बाहुबली हुआ करता था, जिसका खौफ उसके जिले में बरकरार था, उत्तर प्रदेश में इसका वर्चस्व था, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या थी मुख्तार अंसारी की दुश्मनी? आइए इस पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मुख्तार अंसारी की अदावत 16 साल पुरानी थी, लेकिन आज मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मौत के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कोई कह रहा है कि यह मौत नहीं मर्डर है, तो कोई कह रहा है कि जहर देकर मारा गया है। मुख्तार अंसारी की मौत पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच हुए विवाद के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। यूपी के मऊ में वर्ष 2005 में दंगे हुए थे, आपको याद होगा। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाके में घूम रहा था, उस पर दंगे भड़काने का आरोप था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि लोगों को आज भी याद होगा जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की मजाल जो उनके कारवां के बीच आ जाए। एक लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि वो व्हील चेयर पर आ गया है। अब माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में पहुंच चुका है। मुख्तार अंसारी भी इस बात को भली भांति जानता था कि बांदा जेल में उसकी डगर कठिन होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसके हर अपराध का हिसाब लेने वाली है। कुछ हिसाब सीएम योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत दुश्मनी के भी हैं, उन्हीं पर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या थी योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की कहानी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में वर्ष 2005 में दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाके में घूम रहा था। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ के दंगे पीड़ितों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वो गोरखपुर से मऊ के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में यूपी में ना तो बीजेपी की सरकार थी और ना ही योगी आदित्यनाथ की पैठ थी। उन्हें दोहरी घाट में ही रोक लिया गया, क्योंकि प्रशासन भी मुख्तार अंसारी के साथ था, क्योंकि उस समय योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ सांसद थे। लेकिन यह ज्वाला भड़कती रही और उसके बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने फिर से मुख्तार अंसारी को ललकारा। मऊ दंगों के 3 साल बाद यानी कि 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर से ललकारा और कहा, योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को नेतृत्व करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की आशंका पहले से थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ की टीम पहले से ही वहां पर तैयार हो गई थी, क्योंकि उस समय मुख्तार अंसारी का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई सर उठाकर भी नहीं चल सकता था। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर हमला हुआ। उस समय योगी आदित्यनाथ का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे थी, कई सौ मोटरसाइकिलें भी योगी के नारे लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे हुए थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था, हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने यह संकेत दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस मौन बनी हुई है, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय समाजवादी पार्टी को समर्थन प्राप्त था। उसी समय योगी ने कह दी बदले की बात, क्योंकि जब उनके ऊपर हमला हुआ था तो उन्होंने बदले की बात उसी वक्त कही थी। योगी आदित्यनाथ ने उस समय कहा था कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि यह सिर्फ आरोप ही था, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। फिलहाल ये थी योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की अदावत, जिसको लेकर भी ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अपने दुश्मनों का सफाया करते जा रहे हैं। लेकिन हालांकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से अभी कोई उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर उनकी मौत का कारण क्या रहा है। हालांकि उनकी मौत हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई है, परिवार वालों ने कई सारे आरोप लगाए हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की इस दुश्मनी पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।